अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू आरिफ अली 4 मिसरे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप दादो तहसीनों से नवाजेंगे। अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है। तो पढ़ता हूँ 4 मिसरे बतौर ख़ास। दरिया में तैरने का सलीका नहीं है जिनको, दरिया में तैरने का सलीका नहीं है जिनको, नादान है साहिल पर गोहर ढूंढ रहे हैं, नादान है साहिल पर गोहर ढूंढ रहे हैं। हम लोग नमाज के भी पाबंद नहीं है, हम लोग नमाज के भी पाबंद नहीं है, और अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। हम अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं, हम अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। दरिया में तैरने का सलीका नहीं है जिनको, और अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। हम लोग नमाज के भी पाबंद नहीं है, हम लोग नमाज के भी पाबंद नहीं है, और अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं, अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। तो हालात यही हो रहे कि हम नमाज से बहुत दूर चले जा रहे हैं। हम नमाज से इतनी दूरियां बना चुके हैं कि नमाज को अगर कोई कहता है तो ऐसा लगता है चीर फाड़ने को कोई आ रहा है। अगर आप किसी को कहोगे नमाज पढ़ ले आप, तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। आप उसे कहो आप फला डांस में जाना है, फला पार्टी में जाना है, फला फंक्शन में जाना है, सेलिब्रेशन है वगैरह है, तो तुरंत चल देगा आपके साथ। उसके पास वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं है, दीन से मुतालिक बात करने के लिए वक्त नहीं है। दीन को अगर उनसे दीन की बातें करें तो उनके पास बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं है। हालात इतने बर्पा होने जा रहे हैं और बर्पा हो रहे हैं। शादियों में इस तरीके से ढोल बाजे बजने शुरू हो चुके हैं, इतनी खुराफात पैदा हो चुकी है, इतनी अजमतें लूटने और लुटाने का मामला शुरू हो चुका है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह खैर आफियत का मामला फरमाए। क्या हालात होंगे आगे मालूम नहीं है। इतने खुराफात पैदा कर दी गई हैं। अच्छा एक बात है, जैसा कमाना वैसे ही पैसा को जाना, इतनी जैसी कमाई वैसा ही खर्चे हो रहे लोगों के। गरीब आदमी गरीब है, अमीर अमीर है, हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है ये हालात कहाँ जाके ठहरेंगे। अल्लाह से बस दुआ करता हूँ क्या हालात रहेंगे, क्या मामला होगा, अल्लाह अपनी खैर आफियत का मामला फरमाए। हालात बहुत बदतर होने जा रहे, इतनी खुराफात पैदा हो चुकी हैं। हम शादियों में खाना अक्सर खाते हैं तो इतना बुरे हालात हो गए कि हम इतना खाना ले लेते हैं और खाना बचा करके उसको रख देते हैं। फिर वो कहाँ जाता है, डस्टबिन के अंदर जाता है, कूड़े में जाता है, और वो खाना फिर कहीं कूड़े में फेंक दिया जाता है। आप उतना खाना खाना ले जितना आप खा सकते हैं, आप जितने आपके पेट के अंदर आ सकता है उतना खाना ले, ज़्यादा फालतू ना ले, ताकि वो खाना जो बचे वो किसी गरीब गुरबे तक पहुंच जाए, जो असल इसका हकदार है उस तक पहुंच जाए।
ये कोशिश रखनी चाहिए। तमाम दोस्तों यही मेरी दरख्वास्त है, खाना इतना ले जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ छीन अगर आप अपने आगे आपके पास पूरी थाली रखी हुई होती है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा लेकर खाएं ताकि आपको आसानी से आप खाते रहें और आप अपनी प्लेट को उस तरह साफ करें जिस तरह बिल्कुल अभी धुल कर आई हो। क्योंकि अल्लाह ने फिर हदीस के अंदर आता है कि अगर जो अपने बर्तन को बिल्कुल साफ शफाफ रखेगा वो अल्लाह जन्नत के रोज क़यामत के रोज बर्तन भी उसका हिसाब देगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह से दुआ करें और तमाम से होती दरख्वास्त है कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और ब्याह शादियों की खुराफात ना करें। डांस पार्टी वगैरह डीजे वगैरह बिल्कुल गलत है, अल्लाह ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने भी पसंद नहीं किया इसको, तो अल्लाह ने बिल्कुल मना फरमाया है। और यहाँ तक क्या है कि उस फंक्शन या पार्टी में जाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जिस शादी के अंदर जिस मैरिज हॉल के अंदर जहाँ मैरिज हो रही है, जहाँ शादी हो रही है, इस तरह का खुराफात वहाँ हो रहा है, तो वहाँ खाना भी जायज़ नहीं है, वहाँ जाना भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल मना फरमाया है कि आप वहाँ से किनारा काट लें। तो खैर मैं बात तो बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी, अल्लाह से इतनी सी बात आप तक मुख्तसर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी हूँ, आप तक आपके दिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके दिलों में समाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपके दिलों के अंदर आपके पहुँचने की पूरी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह पहुँचूँगा। और बस दुआ करें अल्लाह से आप भी और मैं भी कि इस तरह खुराफात ना हो, इस तरह की खुराफात ना करें, पैसे का सही इस्तेमाल करें, जहाँ पैसा का हक है वहाँ उसका हक अदा करें, फिजूल पैसा बिल्कुल खर्च ना करें, सही शादी अदा करिए। गरीब बच्ची भी कभी खास ख्याल रखें। आपके महल्ले आपके पड़ोसी के अंदर वो भी लोग रहते हैं जिनकी जवान बेटियां हो चुकी हैं, उनके पास इंतज़ामात नहीं है शादी करने के, उनका भी ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि अल्लाह ने एक नज़म बनाया है, अल्लाह ने एक इस जिम्मेदारी बनाई कि पहले ये गरीब है तो इसके ऊपर इसका हक है, ये इसके ऊपर हक है, इस तरह का मामला अल्लाह ने बनाया है। तो याद रख के तमाम मेरे साथी, इसका हिसाब किताब क़यामत के रोज़ होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि क़यामत के रोज़ ए नूर मोहम्मद, तेरा पड़ोसी ऐसा था, क्या तूने इसका ख्याल रखा था? नहीं। आप कहेंगे नहीं, तो इसका भी सवाब को जो भी आपका सवाल जवाब होंगे, उसके सवाल जवाब होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसको आपके लिस्ट में लिखा जाएगा, इसका आदमी के साथ बदसलूक या जो भी आपने क्या अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो आपको जो भी सज़ा होगी वो सज़ा मिलने की मिलेगी। ऐसा नहीं ये सज़ा नहीं मिलेगी। तो दुनिया में आप अक्सर कोई गलत काम कर दो तो आपको थाना पुलिस हो जाती है, आप जेलों के अंदर चले जाते हैं। इस तरह का मामला नहीं है, वहाँ तो सिर्फ सख्त सज़ा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से खैरातियत का मामला रखे, अल्लाह से दुआ करें, इन खुराफात से हमें बचाए, तरह तरह की बीमारियों से बचाए। हम शादियों के अंदर सिंपल शादी करें। अच्छा, मेरे नबी ने भी शादी की, हम भी शादी कर रहे हैं। देखिए आप उनमें और हमारे में कितना फ़र्क है। मेरे उलमा भी शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग कर रहे हैं कोई शादी होती है, मगर इसका उसूल, इसके तरीके, रूल रेगुलेशंस होते हैं हर चीज़ के। क्योंकि जब तक आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं अपनाएंगे तो मेरे भाई बर्बाद रहोगे और कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। याद रखें, इन बिल्कुल भी शादियों के अंदर खुराफात नहीं करनी और बैंड बाजे ढोल बाजे बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह ने बिल्कुल मना फरमाया है इन चीज़ों का। हमने भी एक 4 मिसरे आप तक पहुँचाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नमाज के भी पाबंद नहीं है और अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, अपनी भला दुआ मांगते हैं। तो दुआ कबूल कैसे होगी? अगर आपकी औलाद ही आपकी बात ना माने तो आप कितना बुरा लगेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे तो उसको कैसा लगता होगा? आप कितने गुनाह करते हैं सुबह से शाम तक, पता नहीं, बेइंतहा गुनाह करते हैं आप। तो इनका ख़ास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो आप लोगों से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और अल्लाह की ज़ात से मैं उम्मीद भी करता हूँ। मैं अदना सा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी, आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुँच रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। और इसको शेयर करें ज़्यादा ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे। अगर मैं बाकी बात अच्छी कह रहा हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाएं
कि बात बिल्कुल सही है या गलत, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें प्लीज़, क्योंकि आप तक पहुंच जाए जो मैं बातें कहूँ, आप तक पहुंचने की कोशिश करूँ, जो बात आप तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तमाम मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद आरिफ, अबू आरिफ अली के नाम से पहचाना जाता हूँ अक्सर बाहर इलाकों में, और अक्सर मुझे लोग अबू आरिफ अली के नाम से ही जानते हैं। अपने शहर में तो मोहम्मद आरिफ के नाम से, आरिफ चौहान के नाम से जानते हैं, मगर अक्सर लोग अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अलग राज्यों में, दिल्ली, राजस्थान वगैरह, मुंबई, महाराष्ट्र में अबू आरिफ अली के नाम से ही जाना जाता हूँ। अभी मुंबई भी जाना हुआ था मेरा करीब ही, वहाँ भी मेरा एक प्रोग्राम था, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। खैर दुआओं का मुंतज़िर हूँ, इंशाल्लाह मैं किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी।